आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से रेडीमेड स्टाइल प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये प्लाज़ो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो प्लाज़ो बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 2 फोल्ड किया है और इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखी है मैंने। और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। और अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। तो ऊपर से 2 इंच फोल्ड होगा बेल्ट के लिए। और अब हम इस निशान से प्लाज़ो की रेडी लेंथ लेंगे। तो मेरे प्लाज़ो की लेंथ है 36 इंच 36 इंच। तो एक निशान लगाएंगे 36 इंच पे। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और नीचे से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह हमें 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना है और 2 इंच नीचे। अब हम यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 2 इंच लूजिंग लेनी है एक्स्ट्रा। जैसे हिप है इसके 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ भी हमें हिप का चौथा भाग प्लस 2 से 2.5 इंच लूजिंग लेनी है एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब यहाँ इस लाइन से हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। तो एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। और यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच पे इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस तरह गोलाई में आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए पूरे 14.5 इंच आ रहा है। और अब इसकी बॉटम भी मैं 14.5 इंच ही रखूँगी। अगर आपको बॉटम में ज़्यादा घेर चाहिए तो फिर आप 1.5 से 2 इंच इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसकी बॉटम भी 14.5 इंच ही रखूँगी। और अब इस निशान को नीचे बॉटम तक जॉइंट करेंगे। तो इस तरह देखिए मार्किंग हो गई है और अब इसी मार्किंग पे हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने इसकी। और अब इसे ओपन करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम दोनों आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए आसन जॉइंट हो गए हैं। और अब इन दोनों आसन को बराबर सेंटर से मिलाना है। देखिए इस तरह दोनों आसन को बराबर सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर एक पिन लगा देंगे।
और अब बस हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ बॉटम से स्टार्ट करते हुए पूरे आसन में अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगा ली है और अब हमें इसकी बॉटम फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसकी बॉटम फोल्ड कर दी है। और अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो इसमें मैं आपको इलास्टिक लगाने का एक आसान तरीका बताऊंगी। इस इलास्टिक की लेंथ मैंने 28 इंच रखी है। जितनी भी हमारी कमर होगी उससे 3 से 4 इंच हमें कम लेना है। जैसे कमर इसकी 32 इंच है तो 28 इंच का मैंने इसमें इलास्टिक लिया है। और अब इलास्टिक के दोनों पार्ट्स को इस तरह बराबर मिलाएंगे, ओवरलैप करेंगे और यहाँ से इसे 2-3 बार स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक जॉइंट कर लिया है मैंने। और अब इसे हम प्लाजो में अटैच करेंगे। तो पहले हम इस प्लाजो को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने कमर से पहले से आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब यहाँ रॉन्ग साइड से हम इलास्टिक को रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमें इलास्टिक को अंदर की तरफ रखना है रॉन्ग साइड पे। और अब ऊपर से इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है। और अब यहाँ किनार पे हमें सिलाई लगानी है पूरे वेस्ट राउंड में। तो ध्यान रखना है हमें सिलाई इलास्टिक पे नहीं लगानी है, साइड में लगानी है। तो इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए हमें नीचे किनार पे सिलाई लगाते जाना है पूरे वेस्ट राउंड में। और अब इसे कमर से इस तरह खींच के हम इलास्टिक को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह गेदर्स को इक्वल करेंगे। और अब देखिए यहाँ बिल्कुल सेंटर में हमें एक सिलाई और लगानी है पूरे राउंड में। तो ये देखिए इस तरह हमारा इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब इसके दोनों साइड बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी ली है। इसे मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। और इस पट्टी की चौड़ाई जो है 3 इंच है और लंबाई इसकी 26 इंच है। अब हमें इसे यहाँ किनार से क्रॉस में सिलाई लगाते हुए नीचे स्ट्रेट सिलाई लगानी है एंड तक। तो ये देखिए बेल्ट में मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह के हमें 2 बेल्ट बनाने हैं और इसे सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने प्रेस करके दोनों बेल्ट को रेडी कर लिया है। और अब इस बेल्ट को हम प्लाजो में अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ दोनों साइड हमें मार्क कर लेना है इस तरह। और अब इस बेल्ट को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब इस बेल्ट को आगे की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेना है। और अब इसे दोनों बेल्ट को इस तरह मिला के यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। तो ये रेडीमेड स्टाइल प्लाजो बनके रेडी हो गई है। और ये है इसका फाइनल लुक।